विनयावली। हे श्री राम जी, आप दानवों के नाश करता, दया के समुद्र, दंभ दूर करने वाले, दुष्कृतों को भस्म करने वाले और दर्प को हरने वाले ही। आप दुष्टता का नाश करने वाले, दम के स्थान अर्थात जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, दुखों के समूह को हरने वाले और कठिन तथा बुरी वासनाओं के विनाशक हैं। आप अनेक अलंकार धारण किए, सूर्य के समान प्रकाशमान, ऐश्वर्य आदि 6 दिव्य गुणों से युक्त, संसार से छुड़ाने वाले, अभय दान देने वाले और सबसे बड़े जगदीश्वर हैं। आप मन बुद्धि की भावना से परे, शिव जी से बंधनीय, शिव भक्तों के हितकारी, भूमि का उद्धार करने वाले और गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। हे भरत, आपका शरीर मेघ के समान श्याम है। आप वाणी के अधीश्वर, विश्व के आत्मा, राग रहित और वैकुंठ मंदिर में नित्य विहार करने वाले हैं। आप आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं। सबसे वंदनीय, वामन रूपधारी, सर्व समर्थ, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म रूप और चिंताओं को दूर करने वाले हैं। आप स्वभाव से ही सुंदर, सुंदर मुख वाले और शुद्ध मन वाले हैं। आप सदा शुभ स्वरूप, निर्मल, सर्वज्ञ और स्वतंत्र आचरण करने वाले हैं। आप सब कुछ करने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले, सबको जीतने वाले, सबके हितकारी, सत्य संकल्प और कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले हैं। आप नित्य हैं, मोह रहित हैं, निर्गुण हैं, निरंजन हैं, निजानंद रूप हैं तथा मुक्ति स्वरूप और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आप पूर्ण आनंद स्वरूप, अचल, सीमा रहित, मोक्ष रूप, उपाधि रहित, ममता रहित और सबके विधाता हैं। आप बड़े बड़े मंगलों के मूल, आनंद और महिमा के स्थान, मूर्ख मधु दैत्य को मारने वाले, दूसरों को मान देने वाले और स्वयं मान रहित हैं। आप कामदेव के नाशक, मद से रहित, माया से रहित, सुंदरी लक्ष्मी देवी के स्वामी और हाथ में कमल लेने वाले हैं। आपके नेत्र कमल के समान हैं। आप 64 कलाओं के भंडार, धनुष धारण करने वाले, कौशल देश के स्वामी और कल्याण की राशि हैं। राक्षस रूपी बहुत से मतवाले हाथियों को मारने के लिए सिंह हैं। भक्तों के मन रूपी पवित्र वन में निवास करने वाले हैं। आप पाप रहित, अद्वितीय, दोष रहित, अप्रकट, अजन्मा, सीमा रहित, निर्विकार और आनंद के समुद्र हैं। आप अचल हैं और एक ही स्थान में आपका निवास नहीं है। आप सर्वत्र हैं, परिपूर्ण हैं, निरोग अर्थात माया के विकारों से रहित हैं और अनाद हैं। आप ही मेघनाथ के मारने वाले लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं। ये तुलसीदास संसार के दुखों से दुखी, विपदग्रस्त, शोक युक्त और अत्यंत भयभीत हो रहा है। हे शरणागत पालक, हे परम करुणा के धाम, हे पृथ्वीपति श्री राम जी, इस दुर्विनीत की रक्षा कीजिए। हे रमापति, मुझे सत्संग दीजिए, क्योंकि वह आपकी प्राप्ति का एक प्रधान साधन है, संसार के आवागमन का नाश करने वाला है और शरण में आए हुए जीवों के शोक का हरने वाला है। हे मुरारी, जो लोग सदा आपके चरण पल्लव के आश्रित और आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका अविद्या जनित संदेह नष्ट हो जाता है। दैत्य, देवता, नाग, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, पक्षी, राक्षस, सिद्ध तथा और भी दूसरे जितने जीव हैं, वे सभी आपकी भक्ति में लगे हुए संतों के संसर्ग से अर्थ, धर्म, काम से परे आपके उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो अन्य साधनों से नहीं मिल सकता, परंतु केवल आपके प्रसन्न होने से ही मिलता है। वृत्रासुर, बलि, बाणासुर, प्रहलाद, मय, वाल्मीकि, गजेंद्र, गिद्ध, जटायु
और ब्राह्मणोचित कर्म से पतित अजामिल ब्राह्मण तथा चांडाल यवन आदि भी संतों के चरणों तक से अपने सारे पापों को धोकर कल्याण पद के भागी हो गए। वे साधु कैसे हैं? चित्त से सारी कामनाएं निकल जाने के कारण शांत, किसी भी वस्तु या स्थिति की आकांक्षा न रहने से निरपेक्ष, ममता से रहित, उपाधि रहित, तीनों गुणों से अतीत शब्द ब्रह्म अर्थात वेद के जानने वालों में मुख्य और ब्रह्मवेत्ता है। जिस कार्य के लिए मनुष्य देह मिला है उसे पूरा करने में कुशल, समदृष्टा, अपने आत्म स्वरूप को जानने वाले, अपनी पराई बुद्धि अर्थात भेद बुद्धि से रहित, सब कुछ अपने श्री राम का समझने वाले। और हे चक्रपाणी, वे संसार के भोगों से विरक्त और आप परमात्मा के अनन्य प्रेमी हैं। संसार के उपकार के लिए उनका चित्त सदा व्याकुल रहता है। मद और क्रोध को उन्होंने त्याग दिया है और पुण्यों की बड़ी पूंजी कमाई है। ऐसे संत जहां रहते हैं वहां ब्रह्मा और शिव जी को साथ लेकर क्षीर समुद्र निवासी श्री हरि भगवान आपसे आप दौड़े जाते हैं। सत्संग कैसा है? वेद क्षीर समुद्र है, उसका भली भांति विचार ही मंद्राचल है। समस्त मुनियों के समूह उसे मथने वाले हैं। मथने पर सत्संग रूपी सार अमृत निकला। यह सिद्धांत रुक्मिणी पति भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। संत महात्माओं की सतयुक्ति शोक, संदेह, भय, हर्ष, अज्ञान और वासनाओं के समूह को इस प्रकार नष्ट कर डालती है जैसे श्री रघुनाथ जी के बाण राक्षसों की सेना के समुदाय को कौशल और बड़े वेग से नष्ट कर देते हैं। हे राम जी, अपने कर्मवश जहां कहीं मेरा जन्म हो, जिस जिस भी योनि में अनेक संकट भोगता हुआ भटकूं, वहां ही मुझे आपकी भक्ति और संतों का संग सदा मिलता रहे। हे राम, बस मेरा एकमात्र यही आश्रय हो। संसार जनित भौतिक, दैविक और दैहिक तीन प्रकार की प्रबल पीड़ा का नाश करने के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है और अद्वैत दर्शी अर्थात चराचर में एक आपको ही देखने वाले भक्त ही वैद्य हैं। वास्तव में संत और भगवान में कभी किंचित भी अंतर नहीं है। मलिन बुद्धि तुलसीदास तो यही कहता है।